बिहार के सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से हमारे चैनल मॉक टॉक पर स्वागत है। हम लोग आज करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। किस चीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर? तो TRE 3 में जो क्लास 6 to 8 का पेपर हुआ था उसके लिए आज हम लोग वो पेपर करेंगे, जिसमें पहला पेपर आता है आपका, पहला जो सवाल होता है सेक्शन वो होता है लैंग्वेज का, दूसरा जो होता है GS का, और जो तीसरा होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो हम लोग अभी सिर्फ लैंग्वेज और GS पे बात करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उस सेम सब्जेक्ट का पेपर आपको वीडियो बना के देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। हमारे चैनल मॉक टॉक पे हर प्रकार के आपको PYQs मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम उसको मुहैया करवाएंगे। चलिए शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर लो, और अब लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल है, पहला आपको MCQ आएगा, वो तो ऑब्वियस है। पहले आपको आएगा कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज पेपर में पहला कॉम्प्रिहेंशन यानी अपठित गद्यांश मैंने छोटा कर दिया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। हम सीधे प्रश्न उत्तर पर आते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए, द ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट ऑप्शन लिली फ्लावर, रोज़ फ्लावर, लोटस फ्लावर, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ई, नन ऑफ द अबव। जो यहाँ पे राइटर है वो किसी भी स्पेसिफिक फ्लावर की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फ्लावर की बात कर रहा है, इसलिए आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर्स आर फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी, जनरॉसिटी एंड काइंडनेस, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देखिए, द स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स ऑप्शन अ क्विकर इन्फ्लुएंस, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, अ स्लो इन्फ्लुएंस, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। अगला प्रश्न है, अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी टू ऑल, इट इन्फ्लुएंसेस ऑल, इट रेडिएट्स ऑल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला सवाल, अ फ्लावर इज कंपेयर्ड ऑप्शन विद गर्ल्स, विद ऑल लिविंग थिंग, विद ह्यूमन बींग्स, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है विद ह्यूमन बींग्स। अगला प्रश्न देखिए, इसका डायरेक्शन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। तो देखिए, ही सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। ऑप्शन देखिए, द, ए, एन, डी या फिर ई। तो ही सॉ एन एलिफेंट, क्योंकि यहाँ क्या है, वॉवेल है, ठीक। अगला प्रश्न, डैश गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन द, ए, एन, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, अ गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न, इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे व्हाट विल बी द 25 मार्च। ठीक है, यानी अगर 21 मार्च को वेडनेसडे है तो 25 मार्च को क्या होगा। ऑप्शन संडे, थर्सडे, फ्राइडे, डी या फिर ई। इसका उत्तर आसान है ए, यानी संडे। चलिए हिंदी पर आते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। ये आपका है पूरा अपठित गद्यांश, इसको पढ़िए और इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग सीधे अब इसके प्रश्न पर आते हैं। देखिए, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं। ऑप्शन आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर, आदर्श व्यक्ति का ज्ञान देखकर, आदर्श व्यक्ति का साहस देखकर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। अगला प्रश्न, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है। ऑप्शन वह बहादुरी से संकटों का सामना करता है, वह धैर्य से संकट को दूर करता है, वह ज्ञान से संकट को दूर करता है, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों बी, वह धैर्य से संकट को दूर करता है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन आदर्श व्यक्ति,
कर्मशीलता, सदकर्म, डी या फिर ई। देखिए लगभग सारे ही उपयुक्त हैं, तो इसका उत्तर हम लोग डी कर सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और यही आयोग का भी उत्तर रहा है। अगला प्रश्न, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता? ऑप्शन, आलस्य के लिए, विश्राम के लिए, मनोविनोद के लिए, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, आलस्य के लिए। अगला प्रश्न, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है? ऑप्शन, प्रेम में, सदकर्म में, सद्व्यवहार में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, सदकर्म में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला गद्यांश है, बहुत छोटा सा है, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। हम सीधे इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का सहोदर है। ऑप्शन, व्यायाम, पौष्टिक भोजन, औषधि, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों ए, व्यायाम। अगला प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। ऑप्शन, अत्यधिक बल, अपार संपदा, आत्मसंयम, डी या फिर ई। इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, आत्मसंयम। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित रहता है? माफ कीजिएगा, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित रहता है? ऑप्शन, आत्मसंयम, सत्संगति, समुचित अध्ययन, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों ए, आत्मसंयम। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति के पतन का कारण है। ऑप्शन, अत्यधिक विभूति, चारित्रिक दोष, अत्यधिक शक्ति, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, चारित्रिक दोष। अगला प्रश्न, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है। ऑप्शन, धन की रक्षा, परिवार की रक्षा, चरित्र की रक्षा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, चरित्र की रक्षा। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द है अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार, डी या फिर ई। इसका उत्तर याद रखना है बी, ये इम्पॉर्टेंट है, अनधिकार। अगला प्रश्न, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन, अन, अनु, अ, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, अनु। अगला प्रश्न, शिव का पर्याय है। ऑप्शन, कंदर्प, शशिशेखर, निर्जर, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों बी, शशिशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण है। ऑप्शन, जीवनी, जीवंतता, जीवंत, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, जीवंत। अगला प्रश्न देखिए। सम्मुख का विपरीतार्थक क्या है? विपरीतार्थक क्या है? तो ऑप्शन देखिए, दुर्मुख, सुमुख, विमुख, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, विमुख। अगला प्रश्न, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन, समय पर धोखा देना, बेइज्जत करना, अन्याय करना, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों ए, समय पर धोखा देना। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन, बुढ़ापा, यौवन, अरविंद, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बुढ़ापा और यौवन दोनों ही अवस्थाओं को दर्शाने वाले भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, अरविंद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है। वह किताब लाया, ताज़ा गाय का दूध पीना चाहिए, वह ने ही कहा है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, वह किताब लाया। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर में समास है। ऑप्शन देखिए, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न, आवश्यक में प्रत्यय है। ऑप्शन, अक, यक, शक, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आवश्यक अपने आप में ही एक मूल शब्द यानी विशेषण है जिसमें कोई प्रत्यय जैसे अक, यक, शक नहीं लगा है। ठीक है, अगर इसमें ता जोड़ते तो वो आवश्यकता बनता, लेकिन ये सिर्फ आवश्यक है तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द है। ऑप्शन, प्रकृति, दवा, मुल्क, डी या फिर ई।
तो इसका उत्तर है ए प्रकृति। अगला और लैंग्वेज पेपर का आखिरी प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी स्वर संधि। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? ऑप्शन FeO यानी फेरस ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मैं गलत पढ़ी हूँ तो प्लीज़ सुधार लीजिएगा, मेरा विषय केमिस्ट्री नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है? ऑप्शन सिरका, धुआं, रक्त, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए सिरका। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है? ऑप्शन कोसी, काली, गंडक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी काली नदी। अगला प्रश्न देखिए, कितने वर्षों में 7,500 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? ऑप्शन 16 वर्ष, 10 वर्ष, 12.5 वर्ष, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी 12.5 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? ऑप्शन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन PB नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसलिए कोई नहीं क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इस मिशन में कौन नहीं है, जबकि इस मिशन में तीनों लोग हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन देखिए, तांबा, टॉर्च बल्ब, नाइक्रोम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी टॉर्च बल्ब। अगला प्रश्न देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सर विलियम बेंटिक या फिर सर जेम्स टॉड, सर विलियम जोन्स, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी सर विलियम जोन्स। तो बता दें आपको कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी को हुई थी 1784 में। ठीक है, और करने वाले थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखिए, गणित का है, 0.03125 के पावर 2/5 का मान है? ऑप्शन 9, 4, 6, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये सवाल तो ऐसे जो किसी को नहीं आता होगा, तो छोड़ देना ही बेहतर है। चलिए खैर ऑप्शन देखिए, छोड़िए तो मत ही, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा ही दीजिए। चलिए ऑप्शन देखिए, 1990, 1980, 1960, 1968, ई। तो इसका उत्तर है डी 1968। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि गणित का है, यदि 1/5 के पावर 3x है क्या 0.008, तो फिर इसका मान बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, 4.0, 0.25, 1.0। तो इसका उत्तर है साथियों बी 0.25। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, 23 अगस्त, क्या इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, डी या फिर ई। तो ये याद कीजिए साथियों, ये है 23 अगस्त यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के
दिन, जो कि इस दिन, ये दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हुई थी चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग। ठीक है, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1934, 1930, 32, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, 1934। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल धन राशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है ऑप्शन 385, 375, 425, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, 425। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? ऑप्शन देखिए, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, यानी कि फ्रांस। अगला प्रश्न, मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन माचिस उद्योग में, बैटरी उत्पादन, फोटोग्राफी उद्योग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद रखना है माचिस उद्योग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन सेरिबेलम, कान, पसली, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसलिए होगा क्योंकि कान और सेरिबेलम दोनों ही शरीर के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन देख लीजिए, 1939, 1937, 1938, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों डी। क्यों है डी? क्योंकि 1938 और 1939 दोनों समय में सुभाष चंद्र बोस ही INC के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित का है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये सब आप पढ़ लीजिएगा, अपना दिमाग लगा लीजिएगा, हम सीधे आपको आंसर बता देते हैं। इसका उत्तर है बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार दिवस खालिस्तान मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन, 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में, या फिर 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की उपलक्ष्य में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न देखिए, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखिए, आशा पारेख, वाहिदा रहमान, दिलीप कुमार, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, वहीदा रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन, ऊर्जा कभी संचित नहीं होती है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। अगला, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ADP के रूप में भंडारित होती है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, ऊर्जा स्रावित यानी मुक्त होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन, 8 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927, 8 नवंबर 1928, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका गठन हुआ है 8 नवंबर, याद रखिएगा 8 नवंबर 1927। ठीक है, 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है क्या? ऑप्शन देखिए, पेट, यकृत, प्लीहा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, प्लीहा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 14.25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। ऑप्शन देखिए, 336, 282, 317, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों ए, 336। अगला प्रश्न देखिए,
भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ऑप्शन घरेलू, सिंचाई, उद्योग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? ऑप्शन देखिए, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, वर्धमान चंद्रमा, डी या फिर ई। इसका उत्तर है बी, क्रिकेट बैट। अगला प्रश्न, भारत के घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन देखिए, कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, मुरैना जो मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन जो WB यानी वेस्ट बंगाल में है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, मुरैना मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न गणित का है, इसको पढ़िए। हम आपको ऑप्शन बताते हैं तब तक 12, 4 या फिर 8 या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी यानी 8। अगला प्रश्न देखते हैं, है वो कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? ऑप्शन देखिए, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन देखिए, दोनों श्रेणी तथा समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, डी या फिर ई। इसका उत्तर है बी, समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ज्वरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन देखिए, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी या फिर खंबात खाड़ी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है आपका, इसका ना 2 उत्तर है जबकि ऑप्शन नहीं है। कच्छ की खाड़ी और ये वाली खंबात की खाड़ी, दोनों में ही आपको ज्वारीय और तरंग ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो है वो कैंसिल किया गया होगा BPSC के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? ऑप्शन, मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न देखिए, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई बताइए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 12√6, 10√2, 12 मीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, 10√2 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ऑप्शन, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, राजीव रंजन सिन्हा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, राजीव रंजन सिन्हा। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन, दुबई UAE, शर्मेल शेख मिस्र, बाकू अजरबैजान, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, बाकू अजरबैजान। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ऑप्शन है, पोखरा, लुम्बिनी, काठमांडू, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर है ए, पोखरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? ऑप्शन देखिए, प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, मूलाग्र पर ऑक्सीजन का सांद्रता, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर है आपका बी, प्ररोह के छायादार भाग और ऑक्सीजन का विसरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए, 133, 140, 100, 123 या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, 133वां यानी 133rd। अगला और आखिरी प्रश्न, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त
किया गया था? ऑप्शन देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो हैं डॉक्टर सदानंद वसंत दाते का मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक यानी चीफ नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ना तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, लगभग 17 मिनट की होने वाली है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर किसी भी और एग्ज़ाम की, मॉक टेस्ट की या प्रीवियस ईयर पेपर की ज़रूरत है, हमें कमेंट में बताइए। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम वो पेपर लेकर आएंगे, वीडियो सॉल्व करेंगे बाकायदा, और आपकी हम लोग तैयारी करवाएंगे। चलिए मिलते हैं आपके जीत के बाद। ओके।